शुभम अपने बारे में बताइएगा। Sir, as you know, sir, my name is Shubham Kishore, sir. I belong from Patna. I did my schooling from DAV Public School, Hazaribagh. Then I pursued my BLLB honors, and I completed it in 2022, sir, एलएलबी ऑनर्स कहाँ से किया आपने? from Chanakya National Law University, Patna, sir. क्या से? ऑप्शनल पेपर्स आपके क्या क्या थे बिहार जुडिशरी में? मेरे ऑप्शनल पेपर्स थे सर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट लॉ, sir, and then the commercials law, sir. फैमिली लॉ भी है? No, sir. अच्छा, फैमिली लॉ नहीं। अच्छा, प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल और दो तीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो जी सर. प्रपोजल, फिर जनरल ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस हो, और ठीक एक है एक सर. इलस्ट्रेशन भी दीजिएगा इसका। ठीक है सर. Uh, Proposal is that when you uh, when one person signifies his willingness to do or abstain from doing a certain thing. So this is the proposal. And the general officer, the offer which is not made in the public to judge, offer which is not made to the public at large. This is the which is not made to a specific person. This is the general officer. इसका एक केस लॉ है आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी का आपका केस है सर. एंड देन आपने इनविटेशन टू ट्रीट जो इनविटेशन टू ऑफर कहा है, here I invite the other person to make the proposal, sir. This is invitation to offer, sir. क्या इसका डिफरेंस क्या होता है illustration. इनविटेशन टू ऑफर की? अगर हम बात करें तो वो भी, जी सर. हम अगर बात करें कि कई सारे लोगों को किया जाता है, और जी जनरल ऑफर भी कई सारे लोगों को किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, जैसे जनरल ऑफर में का है सर, इसका एक्सेप्टेंस का जो रहता है आपको कम्युनिकेट करने का जरूरत नहीं है. इसका सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये एक्सेप्ट कहा जाएगा. और लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में सर, इसमें पर्टिकुलरली पर्सन आकर के आपको इनवाइट करता है कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं. आप हमें हमने आपने हमको इनवाइट किया है तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं. देन देयर इज एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल. तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑल मतलब सामने होने चाहिए. अच्छा। एक पर्सन ए जो है वो दुकान पर जाता है और दुकानदार को पैसे देता है, और पैसे देने के बाद में कुछ गुड्स वगैरह या कुछ सामान वगैरह दुकानदार से खरीद लेता है। आप मुझे जी सर. बताइए कि यहाँ पर जो कंसिडरेशन है, तीन तरीके का कंसिडरेशन होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पर कंसिडरेशन किस तरीके का कंसिडरेशन? यहाँ पर सर ये जो चीजें हैं सर, ये होगा आपका ये कंसिडरेशन है सर. कौन सा? प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट प्रेजेंट कंसिडरेशन है सर. मैं अगर यही एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करूं और मैं ये कह जी दूं सर. कि दुकानदार के पास पैसे वो जमा कर देता है और दुकानदार उससे प्रॉमिस करता है कि मैं सामान आपको 2 दिन बाद दूंगा, तो जी यहाँ सर. पर जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस किस कंसिडरेशन की कैटेगरी में है? अ, सर ये जो चीजें हैं सर, ये भी आपके प्रेजेंट कंसिडरेशन के ही फॉर्मेट में आएगा सर. प्रेजेंट। फिर फ्यूचर कंसिडरेशन कब होगा? सर फ्यूचर कंसिडरेशन होगा जब कॉन्ट्रैक्ट सर पेंडिंग रहेगा फ्यूचर के लिए सर. वो इमीडिएट परफॉर्मेंस। फुलफिलमेंट नहीं हो रहा. जी सर, परफॉर्मेंस फ्यूचर में रहेगा तब उसका जो कंसिडरेशन होगा वो फ्यूचर में ही रहेगा सर. अच्छा। माइनर का एग्रीमेंट जो था वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब माइनर के साथ में किसी ने कोई एग्रीमेंट किया और माइनर ने कोई बेनिफिट ले लिया अपनी एज को छिपाकर, क्या वो बेनिफिट माइनर को वापस करना पड़ेगा या वापस नहीं करना पड़ेगा? सर, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऐसा कुछ प्रावधान तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप एसआरए में जाते हैं तो वहां पे अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है मेजर, एंड देन वो कोई बेनिफिट करता है, तब वहां पे उसको रेस्टिट्यूशन करने का ऑर्डर मिल सकता है. रेस्टिट्यूशन में क्या वापस करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी या मनी या दोनों चीजें? सर, जनरली तो वो बेनिफिट जो कि ट्रेसेबल होता है, जो आप ट्रेस कर सकते हैं, वही बेनिफिट आपको वापस करने होंगे. जो ट्रेसेबल नहीं है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे सर. इंडियन, हम इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जी सर. हाँ, ठीक है शुभम। शुभम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग। तो हम जो आपने बैंड लगा रखा है, ईयर बैंड जी लगा, सर। ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? सर ये तो ब्लूटूथ पे काम कर रहा ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर होता है? है। ब्लूटूथ का जो रेडियस है सर वो बहुत कम होता है और वाईफाई का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके अलावा और ब्लूटूथ होता है सर, किसी आप एक स्पेसिफिक डिवाइस से ही आप कनेक्ट कर सकते हो, बट वाईफाई है कि मल्टीपल डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जी सर। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है? वा, वायरलेस फिडेलिटी। वेरी गुड। अच्छा शुभम, आप पटना में रहे हैं? पटना। सर पटना में हम हमारी मतलब जो परवरिश हुई है, जो पढ़ाई लिखाई हुई है सर, वो हजारीबाग से हुई है। अच्छा। बिहार जी सर। के प्रमुख शहरों के नाम बताइए, बड़े सर शहर। जी सर। पटना, गया, भागलपुर, हाजीपुर एंड यस सर। ठीक है। तो इतने बड़े शहर हैं, फिर भी जो है मौर्य काल से लेकर आज तक देखें तो पटना को ही राजधानी बनाया गया। ऐसा क्या खास है पटना की, पटना के अंदर, कि पटना को मौर्यों ने भी अपनी राजधानी बनाया और बाद के जो राज्य हैं उन्होंने भी अपनी राजधानी बनाई? ऐसा क्या खास बात है पटना सर यहाँ जो है सर, यहाँ पे गंगेटिक जो प्लेन है सर, यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है, और ये गंगा के किनारे है सर, तो ट्रेड वगैरह आदमी के आने जाने की ये सुविधाएं यहाँ पे, इसीलिए इसको बनाया गया है। में? गंगा जो है सर, ये दो नदियों के बीच, मतलब पटना जो है दो नदियों के बीच की है। एक नदी का नाम हमें याद नहीं आ रहा, एक तो सर गंगा है, प्रॉम्प्ट है। एंड बाकी बहुत सी नदियां हैं जो नेपाल से आती हैं, जैसे आपकी सोन हो गई है, एंड देन और भी काफी नदियां हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा पहले के जमाने में सर, नदियां ही प्रोमिनेंट होती है रिसोर्स के लिए। सोन कहाँ से आती है? क्यों सर सोन हम कंफर्म नहीं है सर, लेकिन बहुत सी नदियां जो है वो नेपाल से आती है बिहार में, ठीक। जो कि मेन रीजन है। जी सर। अच्छा, अभी मोदी जी कहाँ हैं आज? सर मोदी जी आज कहाँ है? अ, सर मोदी जी सर ब्रिक्स का सम्मेलन करने के लिए चाइना जाने वाले हैं, जी चा- जिनपिंग से मिलने वाले। चाइना गए हैं? नहीं सर, चाइना नहीं गया, लेकिन उनके सम्मेलन में वो जाने वाले हैं। अभी करंटली हमें नहीं पता कि वो अच्छा, कहाँ ब्रिक्स क्या है? है। ब्रिक्स एक एक समूह है सर, एशियन एशियन कंट्रीज का, एशियन एशियन कंट्रीज हैं? कॉन्टिनेंट के। इनके जरा नो नाम को नो सर। स्पेल करिए, ब्रिक्स को स्पेल करिए, फुल फॉर्म। ब्राजील, ये तो एशियन नहीं है। इंडोनेशिया, नहीं सर, इंडोनेशिया नहीं है। रशिया। इंडोनेशिया जी नहीं है। सर। ठीक है, ब्राजील। ब्राज ब्राजील हो गया। यस सर। आर। हम्म, आर रशिया। ये भी एशिया में नहीं है। जी सर। तो नहीं है? सर, रशिया एशिया में, है? रशिया एशिया में। और यूरोप जी में? सर। जी सर। अगेन स्पेल ब्रिक्स, फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, हम्म। देयर आई इज फॉर? इंडिया, हम्म। आई फॉर इंडिया, हम्म। देन चाइना, हम्म। एस फॉर? एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक। तो जी सर। इसमें तो कई काफी सारे एशियन नहीं है। जी सर। ब्राजील तो एशिया में नहीं आता, वो तो साउथ अमेरिका में। नहीं। तो जी एशियन तो सर। कौन? तो ये सब अलग अलग देश क्यों आ गए ब्रिक्स बनाने के लिए? अ, ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए सर, ताकि सबका जो ग्रोथ है, बिकॉज ये जितने जो कंट्रीज है, ये एक अपने आप को डेवलपमेंट इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहते हैं कि इनका अच्छा, अभी डेवलपमेंट हो पाकिस्तान सके में एक सबका। समिट हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले। मोदी जी को बुलाया गया था, गए नहीं थे। कौन सा समिट था? कौन से और सम्मेलन था वो? एस जयशंकर साहब गए थे वहां पे, बता सकते हैं? जी सर, अभी हमारे ये ध्यान में नहीं है। ठीक है सर। शुभम, ये बताइए कि भी पटना में बिहार में एक रैली निकाली जा रही है जिसका नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। जी सर। क्या आप बता सकती है कहाँ से कहाँ तक के लिए है, कहाँ से निकाली गई है और कहाँ पे जाएगी ये? हाँ सर, इसके बारे में तो सर बिहार के हमें बहुत अभी फेमस कोई। बीजेपी के लीडर है गिरिराज सिंह, वही निकाल रहा है। जी सर।
नाम सुना है आपने गिरिराज सिंह का? जी सर, जी सर। कैबिनेट मिनिस्टर। बेगूसराय से। जी हाँ, सर। तो वो एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालता, तो उसका ओरिजिन पॉइंट और उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? सर ये हमारे अभी सर कॉलेज में नहीं है सर, कॉलेज में। माफ करिए। अभी आपने बताया कि आपका जो ऑप्शनल पेपर था वो कॉन्स्टिट्यूशन था शायद, जी सर। हाँ? तो ये बताइए जी कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या अंतर होता सर, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक सुप्रीम लॉ होता है किसी भी देश का, जिसके अकॉर्डिंग सर सरकारें या फिर वहां के नागरिक चलते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है ये एक तरह का सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, या फिर आपका एक सेट ऑफ प्रिंसिपल विच जस्ट लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं सर। है? अच्छा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों है कि कोई एक है? सर हमारे पास दोनों है सर। एक एग्जांपल दीजिए, प्रूफ करिए इसको। जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट को हक देता है, दैट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बैलेंस मेंटेन रहे, सरकार इसके बियॉन्ड ना जाए। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जी सर। ओके, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अभी आपने जब ऑप्शनल बोला था, जब सर ने आपसे पूछा था, तो उसमें आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया था कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल पेपर था जी शायद, जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, so what is the difference between administration and governance? एडमिनिस्ट्रेशन, Administration and governance. both are synonymous and the coextensive terms. Both are synonymous, and no difference. Okay. Maybe there is slight difference, sir, but more or less they are coextensive, sir. Okay. Governance and the administration. My last question to you is, what is the meaning of good governance? What is good governance? Which is for the welfare of the people, sir. This is good governance. Welfare of the People. people. Okay. शुभम, अभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था जी सर। रेस्टिट्यूशन पे हालांकि क्वेश्चन मेरा दूसरा था, आप रेस्टिट्यूशन पे चले गए थे, वो तो सही जवाब था। जी लेकिन सर। रेस्टिट्यूशन में अगर इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो इंडियन लॉ में ऐसी प्रॉपर्टी को भी वापस करवाना पड़ेगा जिसको ट्रेस किया जा सकता है, और मनी भी वापस। इसीलिए जी सर। जस्टिस समनर का जो स्टेटमेंट था, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस, ये इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है लेकिन इंडियन लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पर नहीं, मनी को भी वापस करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को भी वापस करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप, लेकिन इसका ये जो प्रोविजन है सर वो एसआरए से ही गवर्न होगा, आई हाँ गेस। एसआरए से, वो सही बताया आपने, सेक्शन 33 जी एसआरए जो है जी एसआरए में आता है। ठीक है, वो प्रोविजन आपने बिल्कुल सही बताया और सही जगह पे पहुंचे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी जी सी सर। गलती हो, बस ठीक ये है सर। लॉ में है, हमें ऐसा लगता है कि लॉ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है बेहतर तरीके से। थोड़ा आसपास की चीजें जो है उन पर भी ध्यान दीजिएगा, और स्पेशली बिहार के लिए अगर हम बात करें, बिहार में क्या चीजें चल रही है उनसे क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस जी सर। आपका एक पेपर साइंस का भी है, सेपरेट पेपर, जी साइंस भी सर। पूछा जाता है बिहार में बढ़ चढ़ करके। तो ऐसा नहीं कि साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, जुडिशरी का पेपर है तो साइंस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जी सर। ओके, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट। शुभम, 3 कमियां दिखाई पड़ रही हैं आपके कीबोर्ड में। ठीक है, जी पहला सर। तो जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के बारे में जानकारी कम है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आपको जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक कोई भी एक न्यूज़पेपर, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको प्रेफरेबल है, वो आपको पढ़ना है। जी सर। हॉबीज क्या है आपकी? सर आई लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स सर। आउटडोर गेम कौन सा? क्रिकेट, क्रिकेट। तो क्रिकेट के फुटबॉल। बारे में अगर हॉबीज पूछा गया तो क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। तो जी रिसेंट सर। में जो भी मैचेस वगैरह हुए हैं, वो जो क्रिकेट के नियम है
अगर आप एक बार उसको ब्रश अप कर लें तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये सर 3 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर, स्टेट और हॉबीज़। न्यूज़पेपर पे सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक।